श्याम बाबा का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक विश्वास और आशा की लहर छा जाती है। उनका आशीर्वाद और मदद मिलने पर लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सुख और शांति आ सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि श्याम बाबा की दया और कृपा सब पर बरसती है। उनका हर किसी के दुख और परेशानी को समझने और उनकी सहायता करने का जज्बा होता है। श्याम बाबा में सहानुभूति की भावना होती है। वे सबकी मुसीबत और दुख दर्द को समझते हैं और उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। श्याम बाबा के आशीर्वाद से लोगों को विश्वास और शांति मिलती है। उनके साथ होने से लोगों को आत्मा संतोष और सुकून मिलता है। श्याम बाबा को उनकी भक्ति और विश्वास के लिए माना जाता है। उनकी भक्ति से लोग अपने जीवन में उम्मीद और आशा बनाए रखते हैं। उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान और समझ होती है जो लोगों को भक्ति की राह दिखाते हैं। दोस्तों, श्याम बाबा हर तरह की समस्या को सुलझाने की क्षमता रखते हैं। उनकी मदद से लोगों की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो ऐसी ही आज की एक कहानी है कि कैसे एक भक्त की श्याम बाबा ने मदद करी और कैसे उसके हर एक का सहारा बना। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में खाटू श्याम का जयकारा। श्याम नाम इतना पावन और पवित्र है जिसके कारण नाम जप करने वाले के जीवन में हमेशा ही मंगल होता है। उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस वह पूर्ण विश्वास और भाव के साथ नाम जप करता रहे, बाकी सब कुछ श्याम बाबा के ऊपर छोड़ दे। ये हारे हुए मनुष्य को जीत दिलाने वाला है। दुनिया का मात्र एक ऐसा द्वार जिस पर लिखा है हारे का सहारा खाटू नरेश हमारा। दोस्तों, खाटू नरेश हमेशा अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। दोस्तों, नाम जप के बारे में हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। सिर्फ वही मनुष्य बता सकता है जो बाबा श्याम की महिमा को जान सका है या फिर खुद के साथ चमत्कार हुआ है। नाम जप की तो महिमा अनंत है। नाम जपने के बारे में बता पाना हर एक के बस में नहीं। बाबा श्याम का नाम जप करते समय मन लगे या ना लगे, लेकिन नाम जप निरंतर करते रहना चाहिए। धीरे धीरे नाम जप में मन स्वतः ही लगने लगेगा। अतः मन से सभी संशय को मिटाकर केवल नाम जप पर ही मन को केंद्रित करें। दोस्तों, मैं आज आपको एक और सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका विश्वास श्याम नाम जप पर और भी बढ़ जाएगा। तो इस सच्ची घटना को सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये कहानी ग्रेटर नोएडा निवासी नीलम की है। इस कहानी को सुनकर आप भी खाटू नरेश का नाम जपने को मजबूर हो जाएंगे। आज के समय में सब जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा है। केवल नाम जप से ही वह सब कुछ पा सकता है जो भी मनुष्य अपने जीवन में पाना चाहता है, किंतु मनुष्य जानते हुए भी वह उसको नहीं मानता है। नाम जप के बारे में हमारे संत गुरु शास्त्र कुछ बताते हैं, परंतु उसके बावजूद भी मनुष्य परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं, जिससे मानसिक कष्ट और धन की हानि लगातार हो रही है। आज मैं अपना अनुभव सभी श्याम भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे लोगों का श्याम नाम के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में नीलम नाम की एक महिला रहती थी, जिसमें उनका परिवार, उनके सास ससुर, देवर, पति और 2 बच्चे हैं। नीलम के जो देवर के कई रिश्ते कई जगह से आ रहे थे। उन्हें 3-4 जगह के लोग देख कर भी गए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि रिश्ता बनते बनते रह जाता था। फिर नीलम के पति अपने भाई से बेहद ही प्यार करते थे, जिस कारण वे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने अपने जानने वाले लोगों को से भी बोला, रिश्ता बताने के लिए रिश्तेदार रिश्ते लेकर भी आते थे, परंतु शादी तय नहीं हो पा रही थी। नीलम की सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह अधिकतर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। घर परिवार की सारी जिम्मेदारी नीलम के पति और नीलम पर थी। जब हर जगह से निराश हो गए, तब एक दिन बहुत परेशान हो गए और बोले,
कहीं कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, क्या कोई कुंडली में दोष है तो नहीं है। तब नीलम ने नज़दीक के एक मंदिर के पंडित जी को अपने देवर की कुंडली दिखाई। तब वे बोले कि कुंडली में दोष है। पंडित जी महाराज जी ने जो उपाय बताए वह भी करा दिए, परंतु उसके बाद भी कुछ सही नहीं हुआ। वैसे ही परेशानी चलती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और देवर की उम्र भी बढ़ती जा रही है। फिर नीलम ने कहा कि हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। फिर एक दिन नीलम की पड़ोसी सुनीता ने नीलम को अपने घर पर आमंत्रित किया। वो जागरण करा रही थी। तब उसमें नीलम का पूरा परिवार और नीलम के पति को छोड़कर सभी लोग उनके घर जागरण में गए। नीलम को नहीं पता था कि वो जागरण किसका करवा रहे हैं। तब नीलम ने वहाँ जाकर देखा कि वो खाटू वाले बाबा श्याम जी का जागरण करवा रही थी। उससे पहले नीलम को बाबा श्याम के बारे में कुछ नहीं पता था। बस इतना जानते थे कि खाटू में बाबा श्याम का मंदिर है। जब नीलम ने उनका जागरण देखा और बाबा श्याम की महिमा सुनी, तब नीलम भी बाबा श्याम की पूजा करने की इच्छा हुई। तब दूसरे दिन में सुनीता के घर गई नीलम और बाबा श्याम जी के बारे में पूछा कि उनकी पूजा कैसे करते हैं और क्या करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। तब उन्होंने नीलम को बताया, बाबा श्याम की पूजा के साथ नाम जप करने को बोला और बताया पूजा के साथ साथ नाम जप जरूर करें, ये हारे का सहारा जरूर आपका साथ देंगे। सुनीता ने नीलम को खाटू श्याम जी के नाम की महिमा बताई और उन्होंने बताया बाबा श्याम के नाम जप में बहुत शक्ति है। नाम जप करने वाले श्याम भक्त पर बाबा श्याम की कृपा सदैव बनी रहती है और भक्तों के जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाती है और बाबा श्याम के भक्तों का भाग्य उदय हो जाता है। सुनीता के बताए अनुसार नीलम के ससुर जी और नीलम के देवर और नीलम के सासू माँ बाबा श्याम की पूजा करने लगे और साथ में ही बाबा श्याम की चालीसा, आरती, स्तुति, प्रार्थना और साथ में बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। सुनीता जी के कहे अनुसार बाबा श्याम जी की पूजा नाम जप निरंतर चल रहा था। एक ही महीने में नीलम ने खाटू नरेश के दर्शन भी कर लिए और साथ ही साथ बाबा श्याम जी की एक नहीं बल्कि अनेकों चमत्कारों के बारे में भी पता चला। बहुत सारे भक्तों को कंगाल से राजा बनाया है और बाबा श्याम ने सोनी गोद भरी है। हारे हुए भक्तों का हमेशा साथ देता है। खाटू धाम से आने के बाद ही नीलम के देवर के लिए एक रिश्ता आया और लड़की टीचर थी और नीलम को देवर जो थे उनको भी वो लड़की पसंद आ गई और लड़की को नीलम के देवर भी पसंद आ गए। फिर उन दोनों की गोद भराई हुई। जब गोद भराई होने के बाद उनकी 21 अप्रैल 2023 की शादी की तारीख भी हो गई थी। केवल यही नहीं बल्कि नीलम के सासू माँ पर भी बाबा श्याम की कृपा बरसने लगी। श्याम नाम जप के प्रताप से नीलम की सासू माँ भी चलने फिरने लगी थी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो चुका था। अब नीलम के देवर की शादी हो चुकी है और नीलम का पति का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा है और अब नीलम के घर में बाबा श्याम की कृपा से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बाबा श्याम के जप मात्र से नीलम के पूरे परिवार के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। यह सब नीलम के पड़ोसी सुनीता जी की वजह से हुआ है। उनकी वजह से ही बाबा श्याम की भक्ति और नाम जप करने की प्रेरणा मिली है। आज नीलम के परिवार के सभी सदस्यों के जीवन की सभी समस्या समाप्त हो चुकी है। अब उन पर बाबा श्याम की कृपा बरसती है। अब नीलम के घर में सभी सदस्य बाबा श्याम के नाम का जाप करते हैं। श्याम नाम जाप करने व भक्तों को इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर पूर्ण विश्वास और भाव के साथ नाम जप किया जाए तो जीवन में कल्याण होकर ही रहता है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपके साथ भी बाबा श्याम का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है जो आप बताना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कोई चमत्कार जो आपके साथ हुआ है अगर आप बताना चाहते हैं तो नीचे हाँ में जवाब दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना मेल आईडी मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे मेल आईडी पर भेज सकते हैं अपनी कहानी और आपकी कहानी को हम अगले वीडियो में
बताएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।